हेलो एवरीवन। आज कर रहे हैं लाभ हानि के 3 धमाकेदार प्रश्न। और सबसे पहले क्या अपना एम क्या है वीडियो देखने का? एम क्या है? गवर्नमेंट जॉब लेना। मित्रों, ये चीज क्यों याद दिला रहा हूँ? आप वीडियो पूरा नहीं देखते, इसलिए मैं आपको दिला रहा हूँ। आपका एम क्या है? गवर्नमेंट जॉब लेना। और आपको क्या करना है मित्रों? मैंने ये प्रश्न लिख दिया, आपको क्या करना है? वॉच करना है और आपको खुद ट्राई करना है। अगर आपसे हो जाता है तो गुड, और नहीं होता है तो आपको ये प्रश्न देखना है। और आपका हो गया और मेरे मेथड को आपको मैच करना है। किसका सरल है, आपका सरल है या फिर मेरा सरल है? मैं कोशिश करूंगा सरल से सरल प्रश्न करने की, ट्रिक से करने की, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो मित्रों, क्या करना है? तीनों धमाकेदार प्रश्न आपको देखने और ट्राई करने। पहले आपको ट्राई करना है, फिर वीडियो देखना है मित्रों। तो पहला प्रश्न अपन ले ले। यस मित्रों, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य का 4/3 गुना हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हमेशा मित्रों एक बात हमेशा याद रट लेना, लाभ और हानि प्रतिशत किस पे निकालते? क्रय मूल्य पे। किस पे निकालेंगे? हमेशा क्रय मूल्य पे। किस पे मित्रों? क्रय मूल्य पे। क्या निकालेंगे? लाभ प्रतिशत या फिर हानि। कब हमेशा हानि किस पे होगी? क्रय मूल्य पे होगी। लाभ भी किस पे होगा? क्रय मूल्य पे होगा। विक्रय मूल्य पे कभी लाभ नहीं होता और कभी हानि नहीं होता मित्रों। याद कर लेना, हमेशा इसी पे लाभ होगा और इसी पे हानि होगी। किससे? क्रय मूल्य पे ही आपके लाभ होगा और हानि होगी। अब अपन प्रश्न पढ़ लिया है अपन ने, तो अब क्या कह रखा है प्रश्न? विक्रय मूल्य किसके बराबर है? क्रय मूल्य के 4/3 गुना। देखो मैं लिखता हूं, वी मू विक्रय मूल्य किसके बराबर मित्रों? क्रय मूल्य का 4/3 गुना। क्रय मूल्य के किसके कितने गुना? इसके कितने गुना? 4/3 गुना। गुना मतलब गुणा हो रहा है। क्रय मूल्य का 4/3 गुना किसके बराबर है? विक्रय मूल्य का। अब मैं देखो क्या करूं, कैची गुणा करता हूं, क्रय मूल्य का ले जाता हूं विक्रय मूल्य के नीचे। देखो मित्रों, विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य किसके बराबर आया है मित्रों? बराबर 4/3। किसके बराबर है? 4/। क्रय मूल्य को कहा ले गया? नीचे ले गया, यहाँ इसके नीचे, ऐसे नीचे लेके गया। ठीक है मित्रों, कहा गया क्रय। अब मित्रों देखो, इसमें विक्रय मूल्य कितना है? 4। क्रय मूल्य कितना है? 3। देखो, उसने कोई भी दुकानदार है, उसने कितने में खरीदी कोई वस्तु? क्रय मूल्य 3 रुपए में, और बेची कितने? 4 रुपए में। तो लाभ कितने का हुआ मित्रों? लाभ कितने का हुआ? देखो मित्रों, लाभ कैसे निकालते? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कितना आया? 4 माइनस 3 कितना आया? 1 रुपए का, 1 का लाभ हो रहा। अब मैंने क्या बताया? लाभ प्रतिशत कैसे निकालते? लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे निकालेंगे। क्रय मूल्य हमेशा नीचे आएगा। क्रय मूल्य कितना है? 3। लाभ आएगा ऊपर, इंटू क्या प्रतिशत निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? 100 का गुणा। जब भी प्रतिशत निकालना है तो क्या कर देंगे? 100 का गुणा। और लाभ निकालो प्रतिशत या हानि प्रतिशत, हमेशा नीचे क्या आएगा? क्रय मूल्य, और ऊपर क्या आएगा? लाभ आ जाएगा या फिर हानि आ जाएगी। क्या आया? 100/3। कौन सा प्रतिशत होता है मित्रों? 33.1/3%। तो कौन सा राइट हो गया मित्रों? डी वाला। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से आ गया हो। सूत्र में लिख दूं मित्रों, लाभ का हो या फिर हानि का हो, लाभ हो या फिर हानि प्रतिशत हो, तो क्या सूत्र बनेगा? हमेशा लाभ आएगा या फिर हानि, जो भी हो रही है वो यहाँ लिखेंगे। नीचे हमेशा क्या आएगा? क्रम। क्या आएगा? क्रम इंटू 100। प्रतिशत निकाल रहे तो 100 से गुणा करना। ये सूत्र आपको याद रखना है, या फिर ऐसे याद रख सकते हो, हमेशा लाभ और हानि किस पे निकालनी है? क्रय मूल्य पे। अब मित्रों दूसरा धमाकेदार प्रश्न। क्या करना है? पॉज करो, खुद ट्राई करो। अब मैं ट्राई करता हूं। किसी वस्तु को 270 रुपए में बेचने पर उतनी हानि होती जितना वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर।
लाभ होता है उस वस्तु का क्रय मूल्य है। मित्रों क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। मित्रों क्या दे रखा है? 270 रुपए में बेचने पर क्या होता है? जितनी हानि होती है उतना ही लाभ होता है। ये प्रश्न की लैंग्वेज मित्रों आपको समझनी पड़ेगी। वहां पे ऐसे ही प्रश्न आते हैं परीक्षा में। प्रश्न कैसे समझोगे मित्रों? ये लैंग्वेज आपको ये पढ़ना पड़ेगा। आपकी जो रीडिंग स्किल होती है मित्रों वो आपको अच्छी करनी पड़ेगी। ये प्रश्न क्या कह रहा है वो आपको समझना पड़ेगा। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी वस्तु को 270 में बेचने पर उतनी ही हानि होती। कितनी? 270 में उतनी हानि जितना वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर। ये क्या कह रहा है मित्रों? प्रतिशत की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? देखो 10% लाभ बेचने पर और 10% हानि बेचने पर क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। मतलब उतनी ही लाभ होता है मित्रों। उतनी हानि होती मतलब जितना भी है, जितने भी क्रय मूल्य है उसको बेचने पर, मतलब बेचने पर अगर हानि होती है कितनी होती है? वो 270। अगर उसको वही प्रतिशत मित्रों अगर वो लाभ में बेचे तो उतनी ही लाभ प्रतिशत बराबर होगा मित्रों। तो क्या कह रहा है ये? हानि प्रतिशत, हानि बराबर लाभ किस में बात कर रहे हैं? प्रतिशत में बात कर रहे हैं। बराबर है किसके? 10% के मित्रों। एक बार सब मित्रों समझ में आ गया है क्या मित्रों आपको? अगर आ गया है तो आपको कमेंट में क्या करना है? दूसरा यस। दूसरा प्रश्न यस। अगर नहीं आया है तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। क्या कह रहा है? उतनी ही हानि हो रही जितना वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर। क्या कह रहे हैं? ये लाइन यहाँ से पकड़नी है आपको। उतनी ही हानि हो रही है। कितनी हानि हो रही है? जितना कि उसको वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर। तो देखो यहाँ से ये लाइन आ गई। 10% लाभ पर बेच रहे हैं और 270 में बेचने पर कितना? 10% की हानि हो रही है। यहाँ से उतनी हानि हो रही है जितना वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर। तो हानि प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत बराबर। ये पता लग गया। अब क्या हो रहा है? देखो मित्रों माना मैंने क्या क्रय मूल्य क्या मान लिया मित्रों? क्रय मूल्य क्या मान लिया मित्रों? 100%। क्या मान लिया? 100% मैंने मान लिया। अब 10% की हानि पे बेचता है तो कितना हुआ? 90% पे बेच रहा है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बता रही अपन को जो दे रखा है, क्या दे रखा है? 90% मतलब 10% की हानि। ठीक है मित्रों कितना होगा? 90%। 90% बेच रहा है। अपने पास क्या है मित्रों? क्या निकालना है अपन को? क्रय मूल्य निकालना है। तो हमेशा जो भी निकालना है अगर प्रतिशत में हो तो प्रतिशत, रुपए में हो रुपए में, जो भी निकालना हो वो हमेशा ऊपर लिखना और नीचे उसी प्रतिशत में है जो प्रतिशत का मान दे रखा है उसका तो गुणा इधर होगा और प्रतिशत का आ जाएगा नीचे। कितना दे रखा है? 90% दे रखा है इंटू कितना दे रखा है? 90% का मान 270। कितना दे रखा है मित्रों? 270। देखो जो निकालना है वो ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे। इस प्रतिशत का मान जो भी दे रखा है उसका गुणा ऊपर की तरफ करना है। ये मित्रों हर जगह काम आएगा। 10 से 10 कट गया, 9 27 और 30। तो कितना आया मित्रों? 300 रुपए। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? सी वाला। आपको ये लाइन समझनी पड़ेगी मित्रों। ठीक है मित्रों। तीसरा धमाकेदार प्रश्न। किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपए है तो छूट नहीं दी जाती है, 20% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अंकित मूल्य मतलब MRP मित्रों, अधिकतम खुदरा मूल्य। अंकित मूल्य मतलब MRP। छूट मतलब डिस्काउंट मित्रों। क्या होगा? छूट मतलब डिस्काउंट। डिस्काउंट शब्द सुना होगा, छूट समय प्रश्न मतलब छूट शब्द सुना नहीं सुना हो सकता है। तो मित्रों क्या कह रहा? किसी घड़ी पर अंकित मूल्य कितना? 10% की छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 हो जाता है। मानना क्या मान ला? तो कि अंकित मूल्य अपन को सबसे पहले ज्ञात करना पड़ेगा मित्रों। अब अंकित मूल्य कितना हो सकता है? 100%। हमेशा छूट किस पे मिलेगी? अंकित मूल्य पर। लाभ किस पे होगा? क्रय मूल्य पे। हानि किस पे होगी? क्रय मूल्य पे। समझ में आया मित्रों? देखो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेना।
हमेशा दुकानदार छूट किस पे देता है आपको पता है? एमआरपी पे छूट देता है। हमेशा आप कभी भी गए होंगे दुकानदार के पास तो उसने हमेशा छूट किस पे दी होगी? एमआरपी पे। किस पे दी होगी? एमआरपी। जो भी जैसे 100 रुपए है, 50 रुपए है, उस पे छूट दी होगी आपको, न कि क्रय मूल्य मतलब उसके लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य पे उसने कभी छूट नहीं दी होगी। तो क्रय मूल्य पे क्या निकालते हैं? लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। और छूट प्रतिशत किस पे निकालते हैं? अंकित मूल्य पे। हमेशा ये याद रखना। मैं ऐसे प्रश्न क्यों लेके आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, क्रिस्टल क्लियर। मतलब कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप आराम से कर ले, ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ मैं आपके। तो अंकित मूल्य पे क्या दे रहा है? 10% छूट दे रहा है। अब मैंने माना, क्या मान लेता हूँ यहाँ देखो मित्रों, माना अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पर क्या कितना प्रतिशत है? 100% मित्रों, ठीक है। अब 10% की छूट दी मतलब कितना होगा? 90%। किसके बराबर है? घड़ी का मूल्य 1080 रुपए। अब मुझे क्या निकालना है? सबसे पहले मुझे अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा मित्रों इस प्रश्न करने, फिर मैं क्रय मूल्य निकाल दूंगा अगली लाइन से। देखो मित्रों, अंकित मूल्य निकालना, जो भी निकालना है वो ऊपर क्या दे रखा है? 10% की छूट देने के बाद कितना रुपए हो गए? 1080 रुपए हो गए। मतलब 90% किसके बराबर है? 1080 रुपए के बराबर। तो मित्रों क्या जो निकालना है वो प्रतिशत हमेशा ऊपर, जो दे रखा है प्रतिशत वो हमेशा नीचे, गुणा किसका गुणा होगा? जो दे रखा है प्रतिशत का मान का गुणा हमेशा होगा मित्रों। या 10% छूट यहाँ लिख देता हूँ मित्रों, आपको समझने के लिए सही होगा। 10% की छूट दी, क्या दी? 10% छूट, माइनस मतलब छूट दी, तो कितना हो गया? 90%। 90% किसके बराबर है? 1080 रुपए के। अब मुझे अंकित मूल्य निकालना है मित्रों। जीरो से जीरो कट गया, या फिर हाँ 9 का भाग 1, 18 बचा 2 और एक जीरो, तो कितना है? 1200 रुपए उस घड़ी का मूल्य आ गया। अब कह रहा है, क्या कह रहा है? यदि छूट नहीं दी जाती तो 20% का लाभ होता, तो क्रय मूल्य निकाल लो। अब मित्रों यहाँ पे एक अच्छी और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो मित्रों, यहाँ से ये लाइन क्या पढ़नी है आपकी और समझनी है। यदि छूट नहीं दी जाती तो 20% का लाभ होता। अब लाभ किस पे होता है मित्रों? क्रय मूल्य पे। किस पे होता है मित्रों? क्रय मूल्य पे हमेशा लाभ होता है। कितना होता है? 20% का लाभ होता है। अब यहां तक ये अलग मैटर है। अब मैंने माना, मित्रों क्या माना? देखो, माना क्रय मूल्य कितना है मित्रों? क्रय मूल्य 100%। इससे तो मैंने क्या निकाला? ये अंकित मूल्य निकाला मित्रों। ये अलग चीज है और ये निकाल रहा हूं वो अलग चीज है। क्रय मूल्य मैंने कितना मान लिया? 100%। अब क्या कह रहा? 20% का लाभ होता। कितना? 20% का लाभ होता अगर छूट नहीं देता। छूट नहीं देता मतलब एमआरपी कितनी है? 1200, और मुझे क्या निकालना है? क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य पे मुझे कितना? 20% का लाभ होता अगर मैं छूट नहीं देता। 20% का लाभ मतलब 100 रुपए की चीजें मैंने कितने में बेच दी? 120 में। मित्रों ध्यान से देखना, देखो मित्रों क्या है, देखो 20% का लाभ कब पे होगा? 20% का लाभ 100 रुपए पे 20% का लाभ कितना हो गया? 120% हो गया मित्रों। ये चीज अलग है और ये चीज, दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए ये प्रश्न मैंने लिया है। अब क्रय मूल्य पे हमेशा क्या होता है? लाभ और हानि होती है। तो 100% पर कितना लाभ हुआ? 20%। तो कितना आ गए? 120% का मेरा क्या हो गया? लाभ हो गया। कितना हो गया? 120% लाभ। लाभ जुड़ गया, सॉरी मित्रों, लाभ जुड़ गया। 120 इसमें लाभ जुड़ गया, जो किसके बराबर है? अंकित मूल्य के बराबर, 1200 रुपए के बराबर है मित्रों। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कितने? 1200 रुपए के बराबर है। ठीक है। इस एमआरपी में क्रय मूल्य भी शामिल है, प्लस क्या शामिल है? लाभ भी शामिल है। इस एमआरपी में क्या शामिल है? क्रय मूल्य भी शामिल है और लाभ भी शामिल है। अब मुझे क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते? देखो मित्र, क्या निकालना है मुझे? क्रय मूल्य। दे क्या रखा है मुझे? 120% का मान दे रखा है 1200। मुझे क्या निकालना है? क्रय मूल्य। तो क्या करेंगे? जो निकालना है वो हमेशा ऊपर, जो मान दे रखा है, जो प्रतिशत दे रखा है वो नीचे, उसका मान हमेशा गुणा ऊपर हो जाएगा मित्रों। क्या होगा? 10 से 10, 12 से 120, 10 बार कितना है मित्रों? 1000 रुपए। कितना है? 1000
रुपए। अच्छे से समझ में होगा, अंकित मूल्य अलग और क्रय मूल्य पे लाभ प्रतिशत अलग। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर छूट नहीं दी जाती तो 20% तक का लाभ होना। मैंने क्या किया, क्रय अंकित मूल्य निकाल दिया, वो हो गया आपके, छूट नहीं दी जाती वो रुपए हो गए। तो कितने का प्रतिशत का लाभ होता है? लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य कितना है? 100%। तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ? लाभ मिला के कितने रुपए हुए? 120%। मेरे 1200 रुपए है, उससे मैंने क्या निकाल दिया? क्रय मूल्य निकाल दिया। अगर आपको ये प्रश्न अच्छा लगा हो और आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया हो तो क्या करना है मित्रों? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है।